वेद अपौरुषेय का अभिप्राय। वेद के अपौरुषेय का अभिप्राय अर्थात अपौरुषेय क्यों कहा गया है, इसके लिए इस पर आज हम देखेंगे। वेद का अर्थ ज्ञान है। वह सर्वोत्तम ज्ञान वेद है जो ज्ञेय से अभिन्न एवं देश काल वस्तु के परिच्छेद से सहित परिपूर्ण ब्रह्म है। इसलिए ज्ञान को समझना अति आवश्यक है। ज्ञान स्वतः प्रमाण है, परतः प्रमाण ज्ञान को नहीं माना जाता, क्योंकि किसी पदार्थ का ज्ञान ही यथार्थ का ज्ञान बता पाता है, यथार्थ ज्ञान बता पाता है। विषय की सत्ता इंद्रियों से, इंद्रियों की मन से, मन की बुद्धि से और बुद्धि की सत्ता ज्ञान स्वरूप आत्मा से निश्चित होती है, तथा अज्ञान का अनुभव भी ज्ञान ही है। प्रमाता, प्रमाण एवं प्रमेय की त्रिपुटी ज्ञान द्वारा ही होती है। इसलिए ज्ञान की सत्ता अखंड है। इसलिए ज्ञान परतः नहीं है। ज्ञान स्वयं प्रकाश है जो कर्ता, करण, क्रिया एवं फल के अधीन नहीं है। मान्यता कर्ता के अधीन होती है। ज्ञान काल परिच्छिन्न नहीं है। ज्ञान में काल भेद की कल्पना निर्मूल है। यदि ज्ञान भूत या भविष्य है तो हम स्वीकार कर लेते हैं कि काल की धारा में ज्ञान का उदय हुआ करता है, अर्थात ज्ञान का क्षणिक मान बैठना। परंतु यह क्षण ही क्या है जिसकी पृथकता का आरोप ज्ञान पर किया जाता है। काल सावयव है या निरवयव? यदि निरवय है तो वह भूत, भविष्य एवं काल गणना, काल काष्ठा आदि के भेद ही संभव नहीं है। वह ब्रह्म ही है। यदि सावयव है तो ज्ञान इसके भिन्न भिन्न अवयवों का प्रकाश मात्र होता है। प्रकाश के भेद प्रकाश पर आरोपित नहीं किया जा सकता। काल भेद की कल्पना भी निर्मूल है। ज्ञान में देश परिच्छेद भी नहीं है। काल के समान ही देश का कहीं अभाव नहीं है। जिस देश में देश के अभाव की कल्पना की जाएगी वह भी देश ही होगा। इसी प्रकार काल भी है। इसलिए ज्ञान देश परिच्छेद नहीं है। विषय परिच्छेद भी ज्ञान का परिच्छेदक नहीं है। जब भी कोई विषय प्रकाशित होगा अपने को किसी न किसी काल देश में ही प्रकाशित करेगा। विषयों की उत्पत्ति सत से, असत से, सदसत से अथवा भिन्नता से किसी भी प्रकार से संगत नहीं है। जिनकी शिष्ट स्थित व लय असिद्ध है, ज्ञान के बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे विषयों द्वारा ज्ञान को परिच्छिन्न नहीं कहा जा सकता। ज्ञान में ज्ञातित्व और ज्ञेयत्व का भेद भी औपाधिक है। ज्ञेय बिना ज्ञातित्व की सिद्धि नहीं हो सकती। ज्ञेय और ज्ञाता दोनों ही एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, परंतु ज्ञान दोनों में से किसी एक की या अन्य की अपेक्षा स्वतः नहीं रखता। ज्ञान हेतु फलात्मक नहीं है। ज्ञान की उत्पत्ति स्वीकार करने पर उत्पत्ति के पहले की स्थिति बतानी पड़ती है, किंतु ज्ञान के बिना पहले की स्थिति बतानी पड़ती है, अर्थात ज्ञान का जन्म नहीं होता। अंतःकरण की शुद्ध स्थिति या निर्विकल्पता भी ज्ञान की जननी नहीं है, विचार की जननी होती है। ज्ञान में यथार्थ, अयथार्थ और परोक्ष अपरोक्ष का भी भेद नहीं होता। आशयत, विषयत आदि भाग रहित द्वितीय चित्तरूप ज्ञान में अपस्थिता और परोक्षता की कथा का कोई प्रसंग ही नहीं है। ज्ञान अबाध्य है, जिसका कोई विरोधी नहीं है। स्वयं अज्ञान भी ज्ञान द्वारा ही प्रकाशित होता है। ज्ञान संधिहीन होने के कारण ज्ञान और अज्ञान का भेद कल्पित है। इसलिए अज्ञान ज्ञान का बाधक नहीं हो सकता। ज्ञान की सत्ता ज्ञान स्वरूप सत, अक्षर एवं अखंड सिद्ध होती है। ज्ञान का स्वरूप अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीयता का अभिप्राय ज्ञान स्वरूप ही से भिन्न नहीं है। अबाध्यता, स्वयं प्रकाशता, अपरिच्छिन्नता आदि जो लक्षण हैं
पदार्थ के उसमें पूरे नहीं उतर सकते। ज्ञान अनिरुक्त स्वात्मा में ही दृष्टांत लाभ करता है। सत्य, अहिंसा, ध्यान, उपासना, परत्व, कारणत आदि ज्ञान के ही उपलक्षण हैं। मुमुक्ष और मुक्त के व्यावहारिक भेद को सामने रखकर यदि सत्य, अहिंसा आदि सद्गुणों के स्वरूप पर विचार किया जाए तो किसी भी गुण में सत्य होने का निर्देश सच्चित स्वरूप आत्मा के सामर्थ्य के कारण ही होता है। आज की बात में इतना ही, आगे कर